कोचिंग हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हादसे को लेकर मुख्य सचिव की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। हादसे के लिए कोचिंग संस्थान जिम्मेदार। रिपोर्ट कहती है कि हादसे के लिए कोचिंग सेंटर ही जिम्मेदार है। कोचिंग सेंटर ने ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक कर रखा था। ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने के कारण से बेसमेंट में पानी भरा। और देखिए ये बड़ी जानकारी और एक बड़ा अपडेट इस वक्त है। कोचिंग संस्थान ही हादसे के लिए जिम्मेदार है। ड्रेनेज थे साफ। दिल्ली मुख्य सचिव ने मंत्री को रिपोर्ट सौंपी है और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट जो जांच थी उसकी अंतरिम रिपोर्ट उन्हें सौंपी और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना को सौंपी। रिपोर्ट में हादसे के लिए प्रशासन को क्लीन चिट देते हुए हादसे के लिए पूरी तरह कोचिंग संस्थान को ही जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले इलाके के सीवर और ड्रेनेज पूरी तरह से काम कर रहे थे और उनमें सिल्ट की वजह से कोई अवरोध नहीं था। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट के संबंध में मुख्य सचिव ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट जल्दी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इलाके की इमारतों ने रैंप बनाकर ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। यहां तक कि मैनहोल के छेद भी बंद कर दिए। ये पूरा इलाका तश्तरी की तरह है और राउज कोचिंग जहां पर हादसा हुआ वहां वो बिल्कुल गहराई वाले इलाके में। इसके बावजूद संस्थान की ओर से कोई सावधानी नहीं बरती गई। तो देखिए एक तरफ जहां एक्शन लगातार जारी है, सीलिंग हो रही है, तीसरा दिन भी सीलिंग लगातार जारी रही और इस बीच एनएचआरसी ने भी मामले में दिल्ली सरकार, शहर के पुलिस प्रमुख और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है और उनसे 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस बीच जो कोचिंग संस्थान हादसे के लिए जिम्मेदार है, रिपोर्ट कहती है दिल्ली मुख्य सचिव ने मंत्री को रिपोर्ट सौंपी है जिसके अंदर सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर्स को ही जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जिम्मेदारी यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स की थी क्योंकि उन्होंने जो पूरा का पूरा सिस्टम था उसी को ब्लॉक किया हुआ था, मेन होल्स तक ब्लॉक किए हुए थे और इसलिए यहाँ जो सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो उन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन क्योंकि लापरवाही बरती गई जो कोचिंग सेंटर्स थे उनके स्तर पर, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी उनकी है। तो ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल चल रही थी कि आखिरकार कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जो बच्चों की मौत हुई, जो आईएएस पेरेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, जो लाइब्रेरी में उस दिन पढ़ाई कर रहे थे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। तो ये रिपोर्ट तो कहती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थान ही हादसे के जिम्मेदार हैं। राउस कोचिंग ने ड्रेनेज पूरी तरीके से बंद किया हुआ था। ऐसे हादसों के लिए कोई सेफगार्ड नहीं थे। भारी बारिश में सड़क पर जमा पानी सीधे पार्किंग या बेसमेंट में सीधे घुसता है क्योंकि ये गहराई वाला इलाका है और रिपोर्ट ये कहती है कि गहराई वाला इलाका होने के बावजूद भी इन संस्थानों ने कोई एहतियात नहीं बरता और पानी घुसने से रोकने के लिए दूसरी इमारतों की तरह कोई बैरियर भी नहीं लगाया था। राउस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार शाम को बाढ़ का पानी अचानक बढ़ने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही 2 लड़कियों समेत 3 उम्मीदवारों की मौत हो गई थी और जो वहां पर बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई थी वो बायोमेट्रिक मशीन भी देखिए क्योंकि पावर कट हुआ इस कारण से ब्लॉक हो गई। तो ये भी वहां पर एक बड़ी वजह बनी लोगों को ना निकल पाने में, जिस कारण से उनकी मौत हुई। तो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ब्लॉक था। कोचिंग सेंटर ने ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर रखा था। जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर संस्थान जो ये लाइब्रेरीज और जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उन्हीं को जिम्मेदार इसमें ठहराया गया है क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का आलम था। चाहे इनके ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, चाहे मेन हाउस की बात हो, इन लोगों ने खुद पूरा का पूरा रास्ता यहाँ परेशानी का बना रखा था, जिसको लेकर रिपोर्ट पेश हुई है और उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हादसों की है। यहाँ पर हादसों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट्स की हैं। तो रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और कोचिंग सेंटर ने ही ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक रखा हुआ था, रिपोर्ट ये कहती है।